नमस्कार छात्रों, मैं राधा सानप कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के सभी छात्रों का इस ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ्यपुस्तक के 5वें पाठ का अभाग गुरुबानी का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार है गुरु नानक जी। पदावली देखने से पहले मैं आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन बताना चाहूंगी। हिंदी के समग्र साहित्य का काल विभाजन 4 कालखंडों में किया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। गुरु नानक जी की पदावली भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत आती है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का सुवर्ण काल कहा जाता है। सभी संतों की, भक्त कवियों की रचनाएं भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत आती है। भक्तिकालीन साहित्य की 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहली है सगुण साकार भक्ति शाखा और दूसरी निर्गुण निराकार भक्ति शाखा। सगुण साकार भक्ति शाखा में भगवान का साकार रूप अर्थात मूर्ति की पूजा की जाती है। इस शाखा की भी 2 शाखाएं हैं। पहले है राम भक्ति शाखा, इसके प्रमुख कवि है संत तुलसीदास और प्रमुख रचना है रामचरितमानस। दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाली इस शाखा के प्रमुख कवि है सूरदास जी और इनकी प्रमुख रचना है सुरसागर। निर्गुण निराकार भक्ति शाखा में परमात्मा की सर्वव्यापकता, सर्वसमावेशकता स्पष्ट की है। परमात्मा निराकार है, इसलिए इस शाखा में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। इसकी भी 2 शाखाएं हैं। पहली प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी रचना है पद्मावत। दूसरी है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है संत कबीरदास जी और उनकी प्रमुख रचना है बीजक। गुरु नानक जी का साहित्य ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। गुरुबानी का मतलब है सीख देने वाले, नीति परक संदेश देने वाले गुरु के वचन। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की और ये सिखों के आद्य गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है और ननकाना साहिब नाम से जाना जाता है। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी अर्थात सभी ईश्वरों को मानने वाले हैं और सर्वधर्म समभाव दृष्टि वाले हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। पूरे विश्व में भाईचारे की भावना हो, यही आपका मंतव्य रहा है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। आपकी भाषा सहज एवं सरल है। आपका देहांत 1539 में करतारपुर में हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब आपकी एकमात्र कृति है, जो आपके द्वारा गाए हुए पदों का संकलन है। आपके समकालीन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जी के पद भी गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित है। गुरुबानी यह रचना पद विधा के अंतर्गत आती है। पद विधा काव्य की गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों में पाया जाता है। इनमें विभिन्न छंदों का प्रयोग होता है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती है। पहली है संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। सबद से उपदेश मिलता है तो पदों के माध्यम से कृष्ण भक्तों ने कृष्ण लीला का वर्णन किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित पदों में से 5 पद गुरुबानी में लिए गए हैं। प्रस्तुत पदों में नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानव जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि जाति से। गुरु नानक जी ने अपने पदों के माध्यम से कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। अब हम गुरुवाणी के पदों का अध्ययन करेंगे। मैं एक एक पद पढ़कर उसका भावार्थ स्पष्ट करूंगी। नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत, नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ ज्यों सुए अंदर खेत। खेत अंदर छुट्या कहूं नानक सौ नाह, खेत अंदर छुट्या कहूं नानक सौ नाह, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। पहले चेतनी मतलब चेतना, महसूस करना। मनी मतलब मन। सुचेत मतलब चतुर, सतर्क। तिल एक प्रकार की घास। बुआड़ मतलब बुआई करना। सुए मतलब सोया हुआ, सुना। ज्यों मतलब जैसे। सौ मतलब ईश्वर। नाह इसका अर्थ है नाथ या मालिक। बपुड़े बेचारे। स्वाहा मतलब नष्ट होना, राख होना। अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। इस पद के माध्यम से नानक जी ने गुरु का महत्व प्रतिपादित किया है। मानव जीवन में गुरु का स्थान अनन्य साधारण है। आप जानते हैं कि मनुष्य का पहला गुरु होते हैं माता पिता। वे हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। और जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमारे दूसरे गुरु होते हैं अध्यापक। गुरु ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करते हैं। माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, लेकिन गुरु हमारी उंगली पकड़कर ज्ञान की राह पर ले जाकर ईश्वर का दर्शन कराते हैं। संत कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हुए कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कबीर जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो मैं पहले किसे प्रणाम करूं? अर्थात गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया, ईश्वर से साक्षात्कार करवाया। गुरु न होते तो ईश्वर भी नहीं मिलते, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोच्च है। नानक जी भी गुरु को सर्वोपरि बताते हैं। जो मनुष्य गुरु के दिखाए गए मार्ग पर नहीं चलते, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिनमें अहंकार आ जाता है, वे खुद को ज्ञानी चतुर समझने लगते हैं और गुरु के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। ऐसे लोगों की हालत छूते तिल बुआड़ ज्यों सुए अंदर खेत, मतलब सूने खेत में व्यर्थ ही उगने वाले तिल के पौधों के समान होती है। तिल मतलब एक प्रकार की घास जो खेत में किसी के द्वारा बोई नहीं जाती, अपने आप ही उगती है, फलती है, फूलती है, लेकिन जिसका कोई मालिक नहीं होता, जिसके अंदर मैल और गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं होता, जो किसी के लिए उपयुक्त नहीं होती। जिस शिष्य में ज्ञान का अहंकार होता है, उसका जीवन निरर्थक है, क्योंकि अहंकार मानव की प्रगति में बाधक होता है। दुनिया के लोग अहंकारी इंसान से किनारा कर लेते हैं। जो शिष्य गुरु को महत्व न देकर अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, वे सद्गुरु से दूर हो जाते हैं, उनका जीवन व्यर्थ होता है। इसलिए शिष्यों ने, छात्रों ने गुरु का सदैव आदर करना चाहिए। इस पद के माध्यम से नानक जी कहना चाहते हैं कि हम गुरु के प्रति निष्ठा बनाए रखें। संत कबीर ने गुरु की महिमा बखानते हुए कहा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। अब हम दूसरा पद देखते हैं। जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी,
गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंतन पारावार। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। मोह मतलब माया आसक्ति, घसी मतलब घिस कर, मसी मतलब स्याही, मति इसका अर्थ है बुद्धि, सारू यानी बढ़िया, भाई मतलब प्रेम भाव, चितु मतलब चित्त मन, लेखारी इसका अर्थ है लेखक, बिचारी मतलब सोच समझकर, सालाह मतलब ईश्वर, और इसमें एक मुहावरा आया है अंतन पारावार, जिसका अर्थ है सीमा न रहना। कवि ने यहाँ पर कर्म की महानता बताई है। सद्गुरु की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, ये बात यहाँ पर नानक जी बताते हैं। मनुष्य के मन में पल पल मोह का निर्माण होता है। मोह मतलब आसक्ति, प्रेम या चाहत। मोह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसके नष्ट होते ही बुद्धि पर पड़े सारे पर्दे हट जाते हैं। इसलिए नानक जी कहते हैं कि पहले हमें मोह को जलाकर घिस घिस कर उसकी स्याही बनानी चाहिए। मतलब मोह माया का त्याग करो और बुद्धि को बढ़िया कागज बनाओ। उस पर लिखने के लिए प्रेम भाव की कलम बनाओ। अपने चित्त मतलब मन को लेखक बनाकर लिखना शुरू करो। कैसे लिखो, तो नानक जी बताते हैं, गुरु पूछी लिखू बिचारी, मतलब गुरु को पूछकर विचार पूर्वक सोच समझकर और उनकी आज्ञा लेकर लिखने का काम शुरू करो। क्या लिखूं, तो नाम सालाह लिखूं, अर्थात ईश्वर का नाम लिखूं, उनका गुणगान करूं। यहाँ पर नाम स्मरण का महत्व बताया है। अपने दैनिक कार्य करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करना, यही भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग निर्गुण संतों ने बताया है। संत नामदेव जी भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं, मन मेरी गज जीभे मेरी काती, राम रमे काटो जम की फांसी। सुरती की सुई प्रेम का धागा, नामा का मन हरि सु लागा। अनंत नाम का शिव बागा, जा सीजत जम का डर भागा। नामदेव जी दर्जी थे, इसलिए कपड़ा सीने की जो साधन है उसी को वे प्रभु की आराधना का माध्यम बनाते हैं। मन को कपड़ा नापने का गज, जीभ को कैंची मानकर नाम स्मरण रूपी सुई में प्रेम का भक्ति का धागा डालकर वे अनंत नाम का वस्त्र तैयार करते हैं। मतलब उस अनंत परमात्मा की भक्ति करते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं। आगे नानक जी कहते हैं कि साथ में यह भी लिखूं कि ईश्वर अनंत है, उनका कोई और छोर नहीं है, वे सर्वव्यापी है, उनका न आदि है न अंत है। लिखो अंतन पारावार, अर्थात ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। उस अनंत का नाम स्मरण ही हमें उस भवसागर से पार कर सकता है, और उसको जानने का माध्यम सिर्फ गुरु है। उनकी कृपा के बिना ईश्वर को पाना असंभव है। मोह माया छोड़कर प्रेम भाव से मन लगाकर निष्ठा से गुरु से विचार विमर्श करके ईश्वर की आराधना करने का संदेश नानक जी इस पद के माध्यम से हमें देते हैं। आज हमने गुरु नानक जी के 2 पदों का अध्ययन किया, जिसमें मानव जीवन में गुरु का महत्व और उनकी महिमा का वर्णन नानक जी ने किया है। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन अनमोल है, यह समझाया है। बाकी के 3 पद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए विराम।